welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग सीरीज की. As you all are very well familiar with this fact कि हम ड्रग प्रूविंग की सीरीज कर रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक से. और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्गजम नंबर 134 एंड 135 की. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्गजम नंबर 136 एंड 137 एज वेल. थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी यहाँ पर कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था. हमने फॉर्गजम नंबर 134 एंड 135 में जाना था कि किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ड्रग प्रूविंग में जो सारे सिम्टम्स है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्या मेडिसिन के, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही इंडिविजुअल में और एक ही टाइम पर नहीं आते. न्यूमरस ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद ही जाकर हमें मिलती है हमारी मटीरिया मेडिका की एक सिंगल ड्रग. सो दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट. कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मैं जो लिंक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा. आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए. वहां पर कुछ अच्छे पोस्ट में डालती रहती हूँ, कुछ नोट्स वहां शेयर करती हूँ. आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डू फॉलो मी आउट देयर ऑल्सो. इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ करना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑर्गेनॉन पढ़ रहे हैं या जो मटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस से है, कौन कौन से स्टेट से है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू नो ऑल ऑफ यू गाइज. आप प्लीज ज्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते तो हेलो लिखकर आप अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और किस शहर से है आप, आपका कॉलेज किस शहर में है, प्लीज उसको जरूर मेंशन करें. मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझसे ऑर्गेनॉन सीख रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं. सो प्लीज डू दैट. इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट अच्छी लगे या मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्लोज करें, अपना नाम जरूर बताएं, अपने कॉलेज का नाम जरूर मुझसे शेयर करें. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एज आई ऑलवेज से, please do hit the like button because I'm getting very few likes on each and every video. Please do give likes. Without further ado, let's begin with this video, which is focus on number 136. Although as has been said, a medicine on being proved on healthy subjects, जैसे कि कहा जा चुका है कि जब एक मेडिसिन है जिसे हम हेल्दी सब्जेक्ट्स में, हेल्दी इंडिविजुअल में प्रूव करते हैं, cannot develop in one person all the alteration of health. जैसे कि हम पिछले ही फॉर्गजम में जान चुके हैं कि सारे ही बदलाव एक ही व्यक्ति के अंदर वो मेडिसिन नहीं कर सकती. जैसे कि एक्स एक सब्सटेंस है, एक मेडिसिन है, और अगर वो मुझे दी जा रही है तो वो एक्स अपने सारे ही जो सिम्टम्स है, अपने सारे ही जो कैपेसिटी है, मुझ पर ही सारे ऑल्टरेशंस नहीं कर पाएगी. अलग अलग व्यक्ति पर ये चीज होगी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो ऑल्टरेशंस ऑफ हेल्थ इट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग बट कैन ओनली डू दिस व्हेन गिवन टू मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों पर ये दिया जाए. वैरिंग इन देयर कॉर्पोरियल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग स्वभाव के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जितने होंगे उनमें दिखाएगी. येट द टेंडेंसी टू एक्साइट ऑल दीज सिम्टम्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट इन इट. और उसकी ये क्षमता भी होती है कि वो जो भी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है एक्साइट करती ही है. फॉर्गजम नंबर 117 ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा. इसे अगेन ये वाला फॉर्गजम मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर उसे देख लीजिएगा. प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो. इट इज ऑल अबाउट इडियोसिंक्रेसीज. इडियोसिंक्रेसीज का कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ. येट द टेंडेंसी टू एक्साइट ऑल दीज सिम्टम्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट इन इट. और फिर भी इसके अंदर जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसके अंदर हर एक व्यक्ति को उसके सिम्टम्स को एक्साइट करने की टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर सिम्टम्स को एक्साइट करने की, जगाने की जो टेंडेंसी है वो उसमें फिर भी होती है. किसमें होती है? मेडिसिनल सब्सटेंस में होती है. अकॉर्डिंग टू किसके कहे अनुसार मान रहे हैं हम इस चीज को? अकॉर्डिंग टू एन इटर्नल एंड इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर. नेचर के, प्रकृति के लॉ के अनुसार. बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल इट्स इफेक्ट, इसकी वजह से, किसकी वजह से? नेचर के लॉ की वजह से. इवन दोज दैट आर
but rarely developed in the healthy person. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इस लॉ ऑफ नेचर की वजह से, प्रकृति के इस नियम की वजह से जो इसके इफेक्ट्स हैं, इस मेडिसिन के जो प्रभाव है, इवन दोज दैट आर बट रेयरली डेवलप इन हेल्दी पर्सन, ऐसे प्रभाव भी, ऐसे इफेक्ट्स भी जो बहुत ही रेयरली कभी आपको हेल्दी ह्यूमन बीइंग की प्रूविंग में या ड्रग प्रूविंग में कभी रेयरली कभी नजर आ रहे हैं, वो भी आर ब्रॉट इनटू ऑपरेशन in the case of every individual if administered to him when he is in morbid state. जब एक व्यक्ति बीमार अवस्था में होता है, डिजीज्ड स्टेट में होता है, ऐसे केसेस में जब आप एक उसी इंडिविजुअल को जब आप वो मेडिसिनल सब्सटेंस देते हैं, वो उसमें वो अपने आप को जाहिर करता है, अपने आप को दिखाता है. दैट मीन्स ऐसे रेयर सिम्टम्स जो कभी से कभी ड्रग प्रूविंग में आपको नजर आएंगे, वो जब भी आप वही सेम सब्सटेंस किसी को ट्रीट करने के लिए डिजीज व्यक्ति को देते हैं, तो आप पाएंगे कि उसका वो सिम्टम भी चला गया. सो उसकी जो टेंडेंसीज है, उसकी कैपेसिटी आप देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारी टेंडेंसी है जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हर तरह के ह्यूमन बीइंग की को जो एक्साइट कर सकती है, उसके अंदर की शक्ति को बढ़ा सकती है. आई होप दैट आई एम क्लियर टिल नाउ. इसके बाद बात होती है ही इज इन मॉर्बिड स्टेट प्रेजेंटिंग सिमिलर सिम्टम्स. कैसे सिम्टम्स लाती है? सिमिलर सिम्टम्स लाती है. इट देन इवन इन द स्मॉलेस्ट डोज, बिल्कुल स्मॉलेस्ट डोज में भी, बीइंग होम्योपैथिकली सिलेक्टेड, आपने होम्योपैथिकली मैच करके सिलेक्ट किया, साइलेंटली प्रोड्यूसेस इन द पेशेंट, बिल्कुल शांति से उस पेशेंट के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? एन आर्टिफिशियल स्टेट क्लोजली रिजेंबल द नेचुरल डिजीज. नेचुरल डिजीज से बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करता हुआ, मैच करता हुआ एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करती है, which rapidly and permanently homeopathically frees and cures him of his original malady. जो कि होम्योपैथिकली बिल्कुल रैपिडली, जल्दी, बिल्कुल परमानेंट तरीके से उस व्यक्ति को उसके नेचुरल डिजीज से फ्री कर देती है. नाउ मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से समराइज करके आपको बताती हूँ कि यहाँ डॉक्टर हैनमैन क्या कहना चाह रहे हैं. यहाँ बात हो रही है कि जैसे हमें पता है कि हर एक मेडिसिन जो होती है वो एक ही व्यक्ति में अपने सारे सिम्टम्स नहीं दिखाती. उसके लिए बहुत सारे इंडिविजुअल, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, अलग अलग बिहेवियर के जो इंडिविजुअल है, उन पर वो ड्रग प्रूविंग का एक्सपेरिमेंट होता है. तो यहाँ बात की जा रही है इवन ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कभी रेयरेस्ट किसी भी इंडिविजुअल में दिखते हैं, लेकिन अगर आप डिजीज व्यक्ति में उस मेडिसिन को दे रहे हो तो वो रेयर सिम्टम जो कभी किसी ड्रग प्रूविंग में देखने मिला था, वो भी वो इंडिविजुअल में ठीक कर देती है. कैसे? बिल्कुल एक आर्टिफिशियल डिजीज जो है क्रिएट करती है, नेचुरल डिजीज जितना सिमिलर, और फिर बॉडी को होम्योपैथिकली स्मॉलेस्ट डोज में परमानेंटली एंड रैपिडली क्योर कर देती है उसके ओरिजिनल डिजीज से. आई होप आपको ये फॉर्गजम क्लियर हो गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू फॉर्गजम नंबर 137. यस, इफ यू डू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द फॉर्गजम, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किसी लाइन में आपको कोई डाउट है तो. So, Ferguson number 137 says the more moderate within certain limits the doses of the medicine used for such experiments are. जितना moderate, बिल्कुल certain limits के अंदर आप डोजेस को रखते हैं. जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं तो आप जितना भी moderate रखते हैं, जितना लिमिट्स के अंदर कंट्रोल रखते हैं आप डोजेस, मेडिसिन की डोजेस को, provided we endeavor to facilitate the observation by the selection of a person who is a lover of truth. तो हम क्या करते हैं? We work hard. हम बहुत कठोर परिश्रम करके ये ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं अपने सामने. कैसे? जब हम एक सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ प्रूवर. आपका जो प्रूवर होगा, जिस पर आप ड्रग प्रूविंग करेंगे, वो व्यक्ति का चुनाव करना भी कोई आसान चीज नहीं है. क्यों जरूरी है और कैसा व्यक्ति होना चाहिए? बाय द सिलेक्शन ऑफ पर्सन हु इज अ लवर ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई को पसंद करता हो, सच्चाई से प्यार करता हो, टेम्परेट इन ऑल रिस्पेक्ट, डेलिकेट फीलिंग्स होनी चाहिए, एंड यू कैन डायरेक्ट द मोस्ट माइन्यूट अटेंशन टू हिज सेंसेशंस. इतना अवेयर होना चाहिए कि छोटे छोटे सेंसेशंस या बदलाव भी बहुत अच्छे से वो नोटिस करे. So much the more distinctly are the primary effects developed, and only those which are most worth knowing. जितने भी distinctly वो primary effects आ रहे हैं, जब आते हैं वो सब नोटिस करें.
एंड ओनली दीज विच आर मोस्ट वर्थ नोइंग, बिल्कुल जानकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अकर विदाउट एनी एडमिक्सचर ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स और रिएक्शंस ऑफ द वाइटल फोर्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्रग प्रूविंग इज द प्राइमरी एक्शन. वो प्राइमरी एक्शन जो है, जिसने भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और बताया, दैट इज द कंप्लीट बैटल डन और विन. जहां प्राइमरी एक्शंस जो है, जिनके अंदर सेकेंडरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, द एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, वो चीज मिक्स नहीं हुई. हमें क्या देखना होता है कि मेडिसिन ने या जो सब्सटेंस हम दे रहे हैं उसने वाइटल फोर्स पे, उसने बॉडी पे जाके क्या किया, बेसिकली दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर ड्रग प्रूविंग. अब वो चीज मिक्स नहीं हुई, वो सिम्टम्स अगर सेकेंडरी इफेक्ट से मिक्स हो जाएंगे, सेकेंडरी एक्शन से मिक्स हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा. अभी से फॉर्गिज्म की शुरुआत की गई थी डोजेस से, मॉडरेट डोजेस, सर्टेन लिमिट. ये बात क्यों की गई थी? इसीलिए की गई थी क्योंकि जब आप डोजेस को मॉडरेट देंगे, आप कंट्रोल्ड और लिमिटेड डोजेस देंगे, तभी आप जेन्युइनली एक इंडिविजुअल के अंदर प्राइमरी इफेक्ट्स देख सकते हैं. अगर आप लार्जर डोजेस देते हैं तो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं. When however excessively large doses are used, there occur at the same time not only a number of secondary effects among the symptoms, but the primary effects also come in such a hurried confusion and with such impetuosity that nothing can be accurately observed. जब भी आप लार्ज डोजेस दे देते हैं, क्या होता है, सेम टाइम पे बहुत सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स तो आ ही जाते हैं सिम्टम्स के साथ, साथ ही साथ प्राइमरी इफेक्ट्स इतने जल्दी इतने कंफ्यूज मैनर्स में आते हैं कि आप जो है कुछ भी एक्यूरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. लेट अलोन द डेंजर अटेंडिंग देम, which no one who has any regard for his fellow creatures and who looks on the meanest of mankind as his brother will deem an indifferent manner. So this is, ये बहुत तरह का डेंजर हो गया एक तरीके का, कि आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, आप अपने फेलो क्रिएचर्स, मतलब जिन पर आप प्रूविंग कर रहे हो, उनको आप जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, और इसीलिए आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो. सो बी वेरी वेरी श्योर, बी सर्टेन अबाउट द फैक्ट दैट जो आप डोजेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट हो, मॉडरेट हो. पोटेंसी हम पहले बात कर चुके हैं, हमें कौन सी पोटेंसी ड्रग प्रूविंग के लिए यूज करनी चाहिए, डोजेस कैसे इस्तेमाल करने चाहिए. अगर नहीं देखे हैं वो सब वीडियोस, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप ऑर्गेनॉन बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे. ऑर्गेनॉन की प्लेलिस्ट जो है पूरी चैनल पर बनी है, अभी तक के सारे फॉर्म्स उसमें है, गो चेक दैट आउट. और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनॉन को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने केसेस में इसको इस्तेमाल कीजिए. बहुत मजा आने लगेगा जब आपको ऑर्गेनॉन समझ आने लगेगी. I really hope that you enjoy this video. If you do, please hit the like button and share this video with your friends. Thank you so much for watching it so patiently. I am very grateful. Thank you, my homeopathy family. I love you all. Thank you so much. Bye-bye.